जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं मोहिनी अप्सरा की साधना। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी करने वाली मोहिनी की अप्सरा की साधना लेकर आए। दोस्तों, इस साधना को आपने संपन्न कर लिया ना, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप जो है किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, कोई भी काम धंधा करते हो, आप छोटा बड़ा कोई भी काम धंधा करते हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, हजारों करोड़ों रुपए का काम धंधा करते हो, कोई भी दुख परेशानी रही हो, कोई भी भारी से भारी संकट रहा हो, विकट से विकट संकट रहा हो, कोई भी विकट संकट रहा हो दोस्तों, तो आपको हम तो ये कहेंगे हर व्यक्ति को साधना संपन्न करनी चाहिए। हर क्षेत्र में आपको इसके द्वारा मदद मिलेगी दोस्तों, हर में आप जो है पारंगत हो जाएंगे दोस्तों। तो हम जो है आपको एक-एक करके बताएँगे, गहराई से समझाएँगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसका नाम है मोहिनी अप्सरा। इसका नाम है मोहिनी अप्सरा दोस्तों। ये इसका नाम मोहिनी है, उसी प्रकार से ये दोस्तों ये मनमोहिनी, ठीक है? ये जो है मन को मोहिने वाली अप्सरा, ये जो है जिसकी काफ़ी लोगों को प्रश्न आते हैं, जिसकी हुलिया काफ़ी आपने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा, आपने इसकी इसकी हम डायरेक्ट इसी के बारे में बताते हैं। इसकी जो व्यक्ति साधना कर लेता है ना, तो उसकी जिसकी जो बोलता है, उसमें जो है जब बोलने में या फिर जिसकी उसकी छवि में, उसकी मतलब हुलिया उसके शरीर में एक ऐसा जो है आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की ऐसी छवियाँ होती हैं, कुछ साधकों की ऐसी छवियाँ होती हैं, या फिर जो मतलब कुछ अलग हटकर होती हैं। वो एक आकर्षण सा होता है कि एक बार वो बोले तो दोबारा उसकी उसकी जो है मतलब कि उसकी आवाज़ को सुने। वो जो कह रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक व्यक्ति सुनता है। आपने आपने जैसे कई आपने जो है कई जिसकी आकर्षणों के बारे में सुना होगा, जिसकी तराटक से कई प्रकार की आपने बहुत काफ़ी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है जिसकी आपको खाने-पीने से लेकर, अगर ये व्यक्ति आपको आप खाना खा रहे हो ना, अगर कोई व्यक्ति आपको देख रहा है तो टक-टक आपको ही देखता रहेगा। टक-टक आपको ही देखता रहेगा। ऐसा आकर्षण से आ जाता है, एकदम मन मोहिनी वाला, एकदम जो है मोहिनी वाला। आप जो है बातों-बातों में आप जो है जैसे कि आप जैसे किसी को मतलब किसी को कुछ समझा रहे हो, जिसकी किसी को कुछ समझा रहे हो तो आपको 4 बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है एक ही बार बोल दो। आप जो है एक ही बार बोल दो, अगला वाला व्यक्ति एक ही बार में समझ जाएगा और उसका संपूर्ण ध्यान है वो आप पर ही रहेगा, ठीक है? आप पर भी रहेगा और आपकी जो भाषा जो है ना, मतलब आप जो शब्द बोल रहे हैं उस पर जो है मधुरता आ जाएगी, एक आकर्षण सा आ जाता है। बहुत ही अद्भुत आ जाता है दोस्तों। दोस्तों, आते-जाते समय भी आप कहीं से निकल रहे हो, जिस व्यक्ति ने ये साधना संपन्न कर रखी है ना, तो उसके जो है शरीर जो रहता है ना, उसका जो यौवन होता है एकदम खिल जाता है। यौवन जो है एकदम खिल जाता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य ये है कि अद्भुत चमत्कार हो जाता है, अद्भुत, अद्भुत का अद्भुत हो जाता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य बहुत ही अलग हो जाता है आम लोगों से वो। और भी इसकी सुगंध, हमेशा उसके शरीर में सुगंध बनी रहती है। हमेशा उसकी शरीर में सुगंध बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति उसकी आँखों में दिखता है ना, जैसे कि हम एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पर हम। आपने देखा होगा और कि आपने कई साधक ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने साधना की है। जिसकी तामसिक साधना हो गई, अब जिसकी बाबा गंगाराम अघोरी की साधना हो गई, कई प्रकार की साधना है जिसकी बाबा काल भैरव की और जैसे उग्रता की साधना रहती है। जो व्यक्ति संपन्न कर लेता है, जिसकी बाबा गंगाराम अघोरी की, मनसराम अघोरी की और भी कई साधना है, इन साधना को करता है व्यक्ति तो उसकी आँखों में एक ऐसी चमक आ जाती है, ऐसी चमक आ जाती है कि कोई व्यक्ति एक बार देख लेता है ना, तो उसके अंदर कुछ अलग से सवाल उठते हैं कि बताओ इसकी आँखों में कुछ छुपा हुआ है। एकदम लाल ऐसी बाबा गंगाराम अघोरी की साधना करते हैं लोग, और भी कई साधना इसकी ये मनसाराम अघोरी की और जो है बाबा काल भैरव की और भी कई साधना है, तो लाली सी एकदम छा जाती है। तो एक बार व्यक्ति देखता है तो समझ जाता है हाँ, कुछ यहाँ गड़बड़ है। उसी हिसाब से आप जो है मोहिनी की, यदि कोई व्यक्ति आपकी आँखों में देखता है ना, तो वो एक बार देखेगा तो बार-बार देखेगा कि हाँ, कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो बात रही है इसमें। और भी कई प्रकार की दोस्तों, आप जैसे किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दे रहे हो ना, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दे रहे हो, तो वो व्यक्ति जो है ना, वो मना नहीं कर पाएगा उसको।
वो ले आपकी आपका जो है आप जो दे रहे हो ना उसको बहुत अच्छा लगेगा। और ज़्यादातर जो है हम तो ये कहेंगे या तो व्यापार करते हो आप, किसी भी चीज़ का व्यापार करते हो, जैसे कपड़ा हो गया, गेहूँ धान हो गए, जो भी आप दुकानदारी करते हो ना, कोई भी छोटी-मोटी कोई भी काम करते हो तो आपको ये साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए। आपका जो है सोने पर सुहागा हो जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी दोस्तों। और भी कई प्रकार की आप जो है जिसकी इसके द्वारा जिसकी और भी कई प्रकार जिसके रोग दोष इसके जो है उस व्यक्ति जो संपन्न करता है उससे कभी भी रोग दोष, ठीक है। और भी ये कई प्रकार के गुप्त गुप्त इसके रास्ते बताती है, इसकी कोई जटिल से जटिल बीमारी हो गई, और भी कई प्रकार के धन से संबंधित हर समस्या का समाधान करती है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जीवन बहुत आसान हो जाता है। आसान शब्दों में व्यक्ति का जीवन जो है आसान हो जाता है। तो हम जो है काफ़ी, और बताने को तो बहुत कुछ है। कहने का है कि आपके जीवन के हर पड़ाव पर आपका साथ देगी दोस्तों। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, अब हम आपको विधान बताने वाले हैं। आप जो है एक कॉपी पेन ले लो, और जो है मंत्र जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं और स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। पहले हम जो है अभी को पहले हम जो है आपको विधि बता दें इसकी। इसकी जो है विधि जो है इसका दिन पूर्णिमा, इसको जो है पूर्णिमा के दिन संपन्न किया जाएगा। किसी भी पूर्णिमा को, जी आषाढ़ी पूर्णिमा आने वाली किसी भी पूर्णिमा को आप जो संपन्न कर सकते हो, ठीक है। उस दिन आपको जैसे मीट मछली दारू दपारू का सेवन नहीं करना है, एकदम सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक। उसके बाद में अब जो है मतलब सामग्री सामग्री जो है आपके वस्त्र जो है स्वच्छ साफ, वस्त्र जो है स्वच्छ साफ रहेंगे। और जो आसन रहेगा वो आपका जो आसन दो प्रकार के आप ले सकते हो। यदि आपके पास जो है लाल वस्त्र है, ठीक है, तो लाल वस्त्र जो है 1.25 मीटर का लाल वस्त्र एक सिर पर बांध लेने के लिए जो है बिछाने के लिए, नहीं तो जो है जिसकी लाल वस्त्र हो गया पीला हो गया 1.25 मीटर का, दोनों में से कोई भी ले लो, चाहे लाल ले लो चाहे पीला ले लो। पीला ले रहे हो तो जो है वो भी 1.25 मीटर का, लाल ले रहे हो तो वो भी 1.25 मीटर का। यदि आपके घर पर है तो खर्चा बच ही जाएगा, ठीक है। उसे धो मतलब घर पर आपके रखा हुआ है ना। और हर एक चीज़ और बता रहे हैं हम, उसमें जिसकी 1.25 मीटर का है तो उसमें छेद छाद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्केट को चले जाओ सबसे अच्छा। सबसे अब जगह कुछ लोग हम ये बता रहे हैं कि आपकी खुद की दुकान होगी कपड़े की, आपकी खुद की दुकान कपड़े की, तो खुद की दुकान में ले सकती हो। अब जाहिर सी बात है खुद की दुकान है तो खुद की दुकान में ले सकते हो। चाहे लाल है तो लाल ले सकते हो, लाल नहीं तो पीला ले सकते हो। दो दो ले लेना, मतलब कि चाहे लाल लो चाहे पीला लो दोस्तों, समझने वाली बात है। कुछ लोग कहेंगे दोबारा रिटर्न कर रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य हमारा है अब जिसके लाल ले रहे हो तो लाल ही लेना, दो 1.25 मीटर के एक सिर पर बांधने के लिए, एक आसन के तौर पर प्रयोग करने के लिए। अब पीला ले रहे हो तो 1.25 मीटर का पीला लो, दो, चाहे है मतलब कि जिसकी दोनों में से कोई से लो, ठीक है, सिर पर बांधने के आसन पर, ठीक। उसके बाद है मिट्टी का दीपक, उसको जो है मिट्टी का दीपक, और उसमें जो तेल रहेगा वो चमेली का रहेगा। उसकी जो लो रहेगी, लो पजारोगे अपना, वो अपनी तरफ रहेगी दोस्तों, ठीक है। और जो है एक पुष्पों की माला सुगंधित, कोई भी पुष्प सुगंधित हो गया, आपका गुलाब का हो गया, चमेली का हो, कोई भी पुष्प हो सुगंधित उसके। और उसके जो स्वागत के लिए आप जो है 5 पुष्प ले लो, और सफ़ेद मिठाई आप 5 ले लो। और जो है आप जो है सफ़ेद मिठाई और धूपबत्ती आपको लेनी है दोस्तों, धूपबत्ती। और 1 से 8 दानों की रुद्राक्ष की माला लेनी है। 1 से 8 दानों की रुद्राक्ष की माला 1 से 8 बार ही आपको फेरनी है। और इसमें उत्तर दिशा रहेगी आपकी ये आपकी सामग्री होगी दोस्तों। एक ही दिवसीय है, समय जो रहेगा वह आपका रात्रि के 9 बजे का रहेगा दोस्तों। ये जो है, और सुगंधित के लिए एक इत्र लिख लो, सुगंधित चारों तरफ वातावरण अच्छा हो जाए। ये सामग्री आपको जो है मार्केट से लेकर आनी है दोस्तों। यदि कुछ शब्द समझ में नहीं आते तो वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, पलती मारकर आराम से सब कुछ अब जो है साधना 9 बजे करो, ठीक है। धूप दीप जला लो, इत्र चारों तरफ छिड़काव कर लो, आसन बिछा लो, एक जो है 1.25 मीटर के सिर पर बांध लो, ठीक है। मिठाई अपने सामने रख लो, पुष्पों की माला अपने सामने रख लो, पुष्प लेकर आए तो वो भी अपने सामने रख लो, ठीक है। इत्र चारों तरफ छिड़काव कर लो। 1 से 8 दानों की रुद्राक्ष की माला लेकर आए थे, 1 से 8 बार आपको जप करना है। माला जो है पहले से प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला आपको कर लेनी है, ताकि आपको जो है साधना दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना हो दोस्तों। और जो मंत्र जो है हम आपको स्क्रीन पर भी दे रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे रहे हैं, इस मंत्र का आपको जप करना है। इसको 1 से 8 बार मालाएं आपको फेरनी है रुद्राक्ष की, ठीक है। तो दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जप करो तो आप जो है जप जिसकी कुछ लोग कहेंगे स्थान घर पर रहकर संपन्न कर सकते हो। घर पर आप जो है जिसकी
घर पर करो तो ऐसा स्थान चुनना जहाँ पर शोर शराबा ना हो। टाइप जिसकी घर की छत हो गई, टेरेस हो गई, घर से जैसे घर का आंगन हो गया, या फिर जो है घर से बाहर करना चाहते हो तो घर से बाहर भी कर सकते हो। एकांत होना चाहिए दोस्तों। आपको किसी को कोई आपको कोई ना देखे, आप किसी को ना देखो। इस बात का आपको ध्यान रखना। सब जो हमने आपको बारीकी से बता दिया। आसन सब कुछ आसन कीलन आता है, सुरक्षा कवच लगाना आता है तो सुरक्षा कवच लगा लो। जिसकी डर भय के ऊपर रहता है, डर भय तो कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जब जो है आप माला फेर रहे हो तो इसको माला फेरते हैं तो लोगों को लगता है सांप चल लिया है, ठीक है। चारों तरफ हलचल रहना। और इसका जो पहली पहली माला, पहले मंत्र जप करो तो पहली माला से 1 से 8वीं माला तक आपको जो है बीच में नहीं रुकना, ना ही ठहरना है दोस्तों। बीच में बिल्कुल भी हलचल कुछ भी हो जाए, आपको इधर से उधर नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। पायलों की आवाज आना, और जिसकी को आपको लगेगा कई स्त्रियां एक साथ बैठकर बातचीत कर रही हैं, हमारा नाम यही लेकर कोई पुकार रहा है। अलग अलग प्रकार के लालच आना, अलग अलग प्रकार के अनुभव आना, आपको अलग अलग प्रकार की इसकी आपको लगेगा कि दो नेत्र टका टक टक हमको ही देख रहे हैं। अलग अलग प्रकार के अनुभव रहते हैं तो आपको डर नहीं, भय नहीं खाना, ठीक है। 1 से 8 मालाएं कुछ भी इधर से उधर हो जाए, 1 से 8 मालाएं संपूर्ण हो जाए आपको। माला होते ही प्रत्येक रूम में आपके सामने हाजिर होगी, ठीक है। प्रत्येक रूम में आपके सामने हाजिर होगी, ठीक है। तो आपको जो है जब हाजिर हो जाए तो आपको विचलित नहीं होना है। जो पुष्प थे उससे उसका स्वागत कर लेना, उससे उसका स्वागत कर लेना है। स्वागत करने के बजाय से उससे स्वागत करोगे, पुष्प से उसका स्वागत करोगे। स्वागत करते करते ही वो जो है आपसे मतलब भोग जो है आपके सामने रखा ही है। पुष्प उसको स्वागत करना है, भोग जो उसको अर्पित कर देना है, ठीक है। वो आपको अब मांगने के लिए कहेगी, ठीक है, बता तुम मुझसे क्या चाहता है। तो आप जो है उससे वचन ले लो, वहां पर आप जो है उससे वचन ले लो, ठीक है। उस पर जो है वचन ले लो। और जो है जैसे वचन लेने कई बार ऐसा होता है, शक्तियों से 2 कदम आगे रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे बुलाने भेजने का तरीका पूछ लो। यदि तुरंत ही अपना कोई भी अपना काम करा लो, अपने लिए कोई भी वरदान ले लो, अपने हित के लिए कोई भी वरदान, कोई भी चमत्कारी वरदान ले लो दोस्तों। वचन ले लो। और वचन लेने में जैसे कई बार उलझन पड़ जाते हैं, ठीक है। वचन ले लो उसको ना, तो वचन लेने में अप्सरा है दोस्तों, आपको वचन देगी। और वचन लेने में उलझन पड़ जाती है तो आप जो है जिसकी उससे बुलान भेजने का तरीका पूछ लो। और नहीं तो कोई भी अपने लिए तुरंत तुरंत कोई अन्य कोई वरदान ले लो दोस्तों, ठीक है। जब आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए, ठीक है, तो आपको प्रणाम कर ले रहा है, वो वहां से अंतर ध्यान हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों तो इस प्रकार से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हो और हर समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों अब जो है जो कुछ लोग कहेंगे सामग्री जो है उसमें जो जल है ना, जो शेष सामग्री है जो बचेगी तो उसे जो जल है ना, गंगा जल जिसकी माता गंगा का प्रवाह है, फिर अन्य कोई नदी का प्रवाह है, तो उसमें आप उसमें जाकर इसे जल प्रवाह में आप जो है प्रवाह कर देना। इसका विसर्जन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।